हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको सबको पता है कि इस सीरीज के अंदर हम जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो बच्चे ने नीट और जी में गलतियां की हैं उनको मैं पॉइंट आउट करता हूं और ये बताता हूं कि आप इनको किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। एंड स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड लॉट बाय दिस सीरीज। ठीक है, तो अब आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बच्चे मेरा पीरियड नंबर 32 है और इसमें भी मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो शर्तिया आप बच्चे गलती करते हैं और बहुत छोटी सी गलती है। बहुत छोटी सी गलती, उस गलती को ना करें और उसको रेक्टिफाई करें और यू विल बी रॉकिंग इन योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो टाइम खराब ना करते हुए सीधा सीधा पीरियड नंबर 32 की तरफ चलते हैं। यस बच्चे, तो बच्चे चलिए, तो आज बच्चे पीरियड नंबर 32 के अंदर मैं आपको चैप्टर ले रहा हूं थर्मल इफेक्ट्स। ठीक है, थर्मल इफेक्ट्स। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पहले जो चैप्टर आता है थर्मल इफेक्ट्स, उसी को हम ले रहे हैं। इसमें जो बच्चे मेन गलती करते हैं वो है जब आपके पास इससे पहला जो बच्चे पीरियड है, आपने एक बार देख लेना लेक्चर पीरियड नंबर 31 के अंदर मैंने रेट ऑफ रेडिएशन एंड रेट ऑफ कूलिंग का बताया था। इसी में बच्चे आपके पास न्यूटन, ये और देख लो, इसमें भी गलती करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सबको समझ में आ गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? कूलिंग तो समझ में आ गया था। कूलिंग कूलिंग का मतलब है टेम्परेचर का रेट ऑफ फॉल। तो बच्चे न्यूटन ने बताया था कि यदि किसी हॉट बॉडी को एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ एयर में रखते हैं तो बच्चे इट कूल्स ड्यू टू कन्वेक्शन, है ना? कन्वेक्शन था, ध्यान रखना। तो और उसका टेम्परेचर जो है ना वो सराउंडिंग के क्लोज होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो थीटा को यदि मैं बच्चे टेम्परेचर ले रहा हूं, ठीक है, इंस्टेंट टी पर, थीटा नॉट बच्चे मैं सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ले रहा हूं, तो डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा जो है बच्चे टेम्परेचर एट टी टाइम पर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चे इसको ऐसा करते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, माइनस के, चलो ये ऐसा करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस के इंटू डी टी। अब बच्चे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, बस इतना। अब इससे मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि इसमें एक ग्राफ आता है। तो जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो बच्चे लॉग आ जाता है, नेचुरल लॉग है थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो बच्चे पहला जो क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। तो ये जो मैंने लिया है इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूं, ये आगे बच्चे यहां पर। तो क्वेश्चन क्या आता है कि उसमें आपसे पूछता है कि ग्राफ ड्रॉ करिए, यानी ग्राफ आता है, बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहां बच्चे टाइम है और यहां पर बच्चे लॉग है थीटा माइनस थीटा नॉट। तो बच्चे क्या बना देते हैं, बच्चे बना देते हैं ग्राफ को ऐसे, ऐसे रटा रहता है उनको, तो ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग। तो देखो बच्चे, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट, ये तो हो गया वाई, टी जो है बच्चे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस सी। तो माइनस, यदि खाली इसको मैं, चलो एक काम करता हूँ, चलो, ओ सॉरी, अंडू, प्रीवियस पेज पे ले आया क्या मैं? हाँ, प्रीवियस पेज।
इसको बच्चे ऐसा करते हैं, मैं माइनस ना लगाऊं तो आपको अब पता पड़ जाएगा कि जो m है स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और ये बच्चे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो टी ये जब जीरो कर रहे हैं तो ये इंटरसेप्शन प्लस सी है, तो यहां से स्टार्ट होकर तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो जो ग्राफ है बच्चे वो ऐसा आने वाला है। जब टी जीरो है तो इसका इंटरसेप्शन सी है, ठीक है, ये आपका सी से यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक तो बच्चे यहां गलती ना करें कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, पहली गलती हो गई। दूसरा बच्चे इसके अंदर इसी को लेकर चलते हैं, प्रीवियस पेज में चलते हैं, ये वाला इसको दोबारा करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा टेम्परेचर बच्चे टी टाइम पर है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, तो टाइम बच्चे 0 से टी, और टेम्परेचर मान लीजिए थीटा 1 था और थीटा 1 से थीटा पहुंच गया। थीटा नॉट बच्चे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लॉग तो आएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन करते लॉग एम बाई एन हो जाता है। तो नेचुरल लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब बच्चे कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं आता है, अब ये आ जाता है थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ये सब कुछ आ गया, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। अब बच्चे जो बच्चे गलती करते हैं, इस बार ये जो रिजल्ट है इसको वहां बना देते हैं, ऐसे नहीं करना है। यहां पर जो बच्चे आएगा टाइम टी है और टेम्परेचर थीटा। आपको पता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए थीटा नॉट है ये, और ये बच्चे थीटा है, थीटा 1 है, और ये थीटा तक हम माने जा रहा है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ये एक्सपोनेंशियल होता है कि पहले बहुत ज्यादा रेट से डिके होता है और फिर रेट ऑफ डिके गोज ऑन डिमिनिशिंग, ऐसे ऐसे। और आपको पता है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर लेने में उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो जब आप पानी को बहुत ज़्यादा गर्म छोड़ देते हैं तो पहले बच्चे रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के क्लोज होता है उसका रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर का जो फॉल का रेट है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉफ़ी का आपको होता है, कॉफ़ी यदि ख़त्म हो गई कॉफ़ी पाउडर, दूध तो बहुत है लेकिन आपको बहुत देर तक रखना है, तो आप उस कॉफ़ी को क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिल्क मिलाकर उसको ल्यूक वार्म कर लेते हैं, जिससे कि उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ज़्यादा रहे और फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, ठीक है, ऐसा है। तो ये बच्चे हो गया। एक और बच्चे गलती करते हैं कि बच्चे जब भी क्वेश्चन आता है उसमें सोचते हैं कि इंटीग्रेशन ही लगाना है, इंटीग्रेशन नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूं कि जब भी आपको रेट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे आप थीटा 1 उसका माना इनिशियल टेम्परेचर है, थीटा 2 इसका फाइनल टेम्परेचर है, थीटा नॉट बच्चे सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो इंटीग्रेशन मत करने बैठना बच्चे, कंपटीशन में इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। तो आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2 टेम्परेचर में फॉल किस टाइम में हुआ, माना टाइम ले लिया, इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पर थीटा मीन ले लेते हैं, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। इससे बच्चे आपको कभी भी गड़बड़ नहीं होगी और इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और आप जो है आराम से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चे, आज जो आपने गलती थी, ग्राफ की गलती बहुत आती है कूलिंग में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में दोनों में आपस में इंटरमिंगल्ड कर देते हैं आप, वो नहीं करना है। और दूसरा, जब भी कूलिंग के क्वेश्चन आते हैं कि किसका टेम्परेचर माना 60 डिग्री से 50 हो गया इतने टाइम में, तो 50 से
40 कितने टाइम में होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको इंटीग्रेशन ना करके इससे कर लेना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है, एंड कीप रिवाइजिंग ऑल माय प्लेलिस्ट। आई एंड द मीटिंग नाउ।